माता दी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम अपने मंदिर में आ गए हैं और हमने अपने भगवान की पूजा कर ली है, देवी माता की पूजा कर ली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति 2026 में जो हम लोग बड़ी दुविधा बनी हुई है कि 14 को मनाना है या 15 को मनाना है, तो उसी दुविधा को दूर करते हुए हम आपको ये बता दें कि इस बार की जो मकर संक्रांति है वो हम 15 जनवरी को मनाएंगे। क्यों 15 जनवरी को मनाना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और हमारे बिहार में और हम लोग के घर में शुरू से हम लोग जो मकर संक्रांति के दिन अपने भगवान को क्या भोग लगाते हैं, चूड़ा दही और तिलकुट का भोग, गुड़ का भोग कैसे लगता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे 15 तारीख को क्यों हम लोग ये मकर संक्रांति का त्यौहार मनाएंगे और कैसे चूड़ा दूध दही का भोग लगता है और भगवान की पूजा उस दिन कैसे होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले आपको मैं अपने मन की कुछ बात कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको वीडियो मेरा प्लीज़ अंत तक आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो में। मकर संक्रांति का जो त्यौहार होता है दोस्तों वो सूर्य, शनि और बृहस्पति से रिलेटिव यह त्यौहार होता है, क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की पूजा होती है और बृहस्पति उनके पिता हैं और शनि उनके पुत्र हैं। यानी जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो मकर राशि से निकल करके धनु राशि से निकल के, यानी अपने पिता के राशि धनु राशि से निकल कर अपने पुत्र की राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तभी वो उत्तरायण होते हैं। और उसी दिन हम लोग मकर संक्रांति त्यौहार मनाते हैं। तो उस दिन देखिए सर्वप्रथम क्या करना है, हमारी पूजा हो चुकी है, हम भगवान को भोग लगा चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले उस दिन हम लोग को अगर आप नदी तालाब जाते हैं तो अच्छी बात है, वहाँ जाकर स्नान वगैरह कर लीजिए। गंगा जी जाइए, अगर आपके घर के आसपास गंगा जी हैं तो जाइए वहाँ स्नान करिए, दीप दान करिए। अगर नहीं जा पाते तो अपने घर की बाल्टी में ही पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद फिर जल डालिए और स्नान करिए। उसमें काला तिल डाल करके जरूर स्नान करिए। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के अपने घर के मंदिर में आना है और अपने को अचवनी करके दीप जलाना, दीप धूप जला लेना है, ठीक है। उसके बाद दीप जलाने के बाद हम देखिए ये सूर्य भगवान को जल देंगे। तो सूर्य भगवान को देखिए इसमें गंगा जल डाल करके रखी हूँ और ये देखिए इसमें हल्दी डालना है, हल्दी डालें। और ये देखिए अक्षत डालना है, अक्षत डाल दिए। फिर ये काला तिल उस दिन जरूर डालना है, ठीक है। और इसी अंगुली से भगवान की कोई भी काम किया जाता है, तो ठीक है। तो ये देखिए काला तिल हमने डाल दिया। ये देखिए गुड़ डालिए, गुड़ का बहुत महत्व है, गुड़ डाल दिए। ये लाल पुष्प देखिए कितना सुंदर मेरे गार्डन का सुंदर सा फूल है, ये देखिए ये भी डाल दिए। भगवान को लाल पुष्प जरूर दिया जाता है। और इस देखिए जो आप तांबे के लोटे में भी दे सकते हैं, और आप इस तरह का अगर नहीं है तो आप फूल के लोटे या पीतल के लोटे में भी दे सकते हैं। इस तरह का कलावा आपके लोटे में बंधा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से करके और भगवान को गुड़ इसमें डाल देंगे। और गुड़ डालने के बाद देखिए भगवान को इसी में से वस्त्र देंगे और वस्त्र देने के बाद भगवान को पूर्व की तरफ मुख करके भगवान को ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, रुद्राय नमः, दिनकराय नमः, इस तरह से करके भगवान की 7 बार परिक्रमा करना है। परिक्रमा करने के बाद उसके बाद भगवान के श्री चरण कमल को प्रणाम करते हुए भगवान की कपूर से आरती करेंगे, ठीक है। आरती करने के बाद फिर उसके बाद तुलसी जी के पास भी, क्योंकि उस दिन मकर संक्रांति है, तो अपने मुख्य द्वार पे सुबह दीपक जला लीजिएगा। और उसके बाद फिर सूर्य भगवान के निमित्त एक दीप जलाना है, एक तुलसी जी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद तुलसी जी की पूजा करेंगे, उनके निमित्त भी एक दीपदान होगा। एक आकाश दीपदान होगा जो सुबह हम लोग सूर्योदय होने से पहले अपने घर के छत पे किया जाता है। तो इस तरह से आकाश दीपदान भी कर लिए। देखिए मकर संक्रांति में दीपदान का जैसे कार्तिक मास में महत्व होता है, उसी तरीके से माघ मास में भी दीपदान का बहुत महत्व होता है। तो सूर्य भगवान को दे दिए दीपदान, तुलसी माँ को, और अपने घर के छत पे आकाश दीपदान कर लिए। उसके बाद आएंगे हम लोग
फिर उसके बाद दान करेंगे ब्राह्मण को, ठीक है। दान करने की वीडियो मैं आपको एक सेपरेट अलग से दूंगी कि किन किन चीज़ों का ब्राह्मण को दान करना है, तो वो वीडियो मेरी अलग रहेगी। आज है कि हम भगवान के मंदिर में पूजा कैसे करेंगे और भगवान को चूड़ा दूध दही का भोग कैसे लगाएंगे। तो इस तरह से दान करने के बाद अब हम अपने घर के मंदिर में आएंगे, रोज की तरह पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद भगवान को पंचोपचार षोडशोपचार जिस विधि से भी आप पूजा करते हैं आप पूजा कर लीजिए। पूजा करने के उपरांत भगवान को भोग लगाएंगे। तो उस दिन देखिए साधारण जो हम लोग मिश्री ड्राई फ्रूट का भोग नहीं लगाते, उस दिन हमारे यहाँ चूड़ा दही दूध और ये देखिए तिलकुट से बनी हुई मिठाई, इस तरह का तिलकुट रहता है, तिलकुट मूंगफली का गुड़, इस तरह का हम लोग का भोग लगता है भगवान को, ठीक है। और ये देखिए तिलवा रहता है, तिलवा का भोग लगता है। फल चढ़ाइए, जो भी भगवान के निमित्त आप हैं वो भगवान को भोग लगाइए। तो यही हमारे यहाँ भोग लगता है। भोग लगाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद फिर इसी चीज को हम लोग खाते भी हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को अभी कर लीजिएगा। और देखिए इस दिन हम लोग बहुत टेस्टी सी एक सब्जी भी बनाते हैं, चूड़ा दही गुड़ के साथ तिलकुट रहता है, और आलू दम बनाते हैं, या आलू गोभी की सब्जी बनाइए, आलू कटहल बनाइए, तो बहुत एकदम चटकार एकदम सब्जी बनाते हैं और चूड़ा दही खाते हैं। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। जो बिहार से हैं उनको तो पता है, लेकिन जो बिहार के नहीं हैं वो आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। मकर संक्रांति के दिन जरूर चूड़ा दही खाइएगा और उसके साथ आप लोग एक टेस्टी सी सब्जी बना के खाइएगा। और देखिए मकर संक्रांति से पहले ये वीडियो मैंने, देखिए भगवान को तो आप कभी भी भोग लगाइए, भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान को मैं भोग लगा चुकी हूँ। तो आप उस दिन जो है सब्जी भी हम बनाते हैं, और सब्जी बना करके भगवान को बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाती हूँ, और भगवान को आलू गोभी बनाइए, दम बनाइए, जो आपकी इच्छा वो भगवान को भोग लगाइए और माता रानी प्रसन्न होंगी। उसके बाद फिर हम लोग शाम को जो है खिचड़ी बनाते हैं, ठीक है। दोपहर में ये खाते हैं स्नान दान करने के बाद, फिर शाम को खिचड़ी का भोग लगाते हैं। तो खिचड़ी में देखिए आप मूंग दाल उड़द दाल ये सब चीजें करके आप सारी सब्जी वगैरह डाल के खिचड़ी बनाते हैं। चोखा चटनी पकौड़ी ये सब चीजें हमारे यहाँ शाम में खाई जाती हैं। तो शाम में बनाएंगे खिचड़ी का भोग, और वो भी माता रानी को भोग लगाना है। वो भी जो आपके इष्ट हैं, जो आपके प्रभु हैं, जो भगवान हैं, उनको खिचड़ी का भोग भी लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से खुशी के बिना भगवान को खाए कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है। पहले भगवान को, क्योंकि वही हमें दिए हैं, तो जब वही हमें दिए हैं तो उनको खिलाए बिना हमें नहीं खाना है, ठीक है। तो इसमें हम आपको विधि बता दिए कि कैसे लगता है। भगवान को देखिए हम लगा चुके हैं ऐसे, ये इस तरह से भाव से कि हे भगवान मैं ये आपको अर्पण कर रही हूँ, मेरे इस भोग को स्वीकार करिए, और हम आपके बच्चे हैं, हमसे कोई त्रुटि हो जाती है तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। इस तरह से कह के पानी का चवनी दे करके 3 बार यहाँ पर छोड़ देना है। और देखिए इस तरह का एक पात्र है, उस पात्र में ना ये पानी हस्त प्रक्षालन करी श्यामी, यानी अपने हाथ धुला दिया। मुख प्रक्षालन करी श्यामी, यानी अपने मुख धुला दिया। फिर उसके बाद एक बार करके 3 बार पानी छोड़ दिया जाता है, और रुमाल ऐसे घुमा दीजिए भगवान के, ऐसे मुख को पोंछ दिया जाता है, ठीक है। जितने भी भगवान है जिस भाव से आपने किया है तो इस तरह से करना है। देखिए एक दुविधा और भी है, बहुत से घरों में या बहुत से लोग बृहस्पतिवार को जो है वो खिचड़ी का भोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। खिचड़ी उनके यहाँ नहीं बनती है। इस बार जो मकर संक्रांति आई है ना, बहुत सारे दुविधाओं को लेके आई है। एक तो सटतिला एकादशी पड़ गया है, तो ये भी एक समस्या आ गई है। तो बहुत से घरों में नहीं बनता है बृहस्पतिवार को, हम लोग भी नहीं खाते हैं बृहस्पतिवार को खिचड़ी। लेकिन देखिए वार से बड़ा त्योहार होता है, तो जब त्योहार आ जाता है तो फिर वार नहीं देखा जाता है।
तो बेझिझक हम लोग खिचड़ी बनाएंगे, अपनी माता रानी को, अपने भगवान को, अपने सूर्यदेव भगवान को भोग लगाएंगे और उसको रुचि के साथ खाएंगे। देखिए, कोई भी पूजा की जो शुरुआत होती है ना, वो श्री गणेश भगवान से होती है। तो पहले कोई भी चीज भोग अर्पण करें, कुछ भी करें, पहले भगवान जी को, गणेश जी को अर्पण करें, उसके बाद सभी देवी देवता को जो आपके इष्ट हैं उनको भोग लगाइए, उनको खिलाइए और फिर उसके बाद अंत में कपूर से भगवान की आरती जरूर कर देंगे। तो हम कर चुके हैं, तो इसलिए आरती करके वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। देखिए, इसमें जो है चीजों का दान कर की जाती है, जैसे बृहस्पति को लेकर के, और जो सूर्य भगवान हैं उनका, और ये मकर राशि यानी कि शनि भगवान की चीजों का दान किया जाता है। पीला चीज दान करिए, हरी चीजें दान करिए, काली चीजें दान की जाती हैं। तो इसमें दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो देखिए, हमने अपने भगवान को तिल गुड़ से बनी हुई चीजों का भोग लगाइए, और इस तरह से आपको हमने बता दिया कि भगवान को भोग कैसे लगाना है। तो चूड़ा, दूध, दही, तिलकुट का गुड़ का भगवान को भोग लगाइए, आप लोग भी खाइए। और देखिए, ब्राह्मण को भी दान होता है। ये वीडियो में मैं अपने जो भी अगला वीडियो मेरा आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ब्राह्मण को भी दूध, दही, तिलकुट का भोग लगता है। जो हम खाते हैं वो सब ब्राह्मण को दान करते हैं। तो इसी के साथ मेरी वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।